जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि संस्कृत प्रतियोगिता एग्ज़ाम के जैसे कि टीजीटी, पीजीटी शिक्षक के एग्ज़ाम में पूछने वाले कुछ प्रश्न उत्तरीय हैं और जिसके कि संस्कृत साहित्य के कुछ कवियों का मैंने जीवन परिचय प्रारंभ किया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कालिदास के बारे में बताया और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को भभूति के बारे में बता रहा हूँ। भवभूति, महाकवि भभूति। भभूति का कुछ प्रमुख जीवन परिचय में से इसका पितामह हैं भट्टगोपाल हैं। भभूति के पितामह भट्टगोपाल हैं। इसके पिता का नाम नीलकंठ है। भभूति के पिता का नाम नीलकंठ है। माता है जतुकर्णी। जातुकर्णी भी नाम लिखा रहता है। भभूति की का मूल नाम है श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। एग्जाम में पूछ सकता है कि भभूति का भट्ट श्रीकंठ किसका नाम है, तो कोई दूसरा नहीं, एक ही श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ, ये भभूति का ही नाम है, यह इसका मूल नाम है। इसके गुरु दो हैं, एक हैं ज्ञान निधि, एक इसका गुरु है ज्ञान निधि और दूसरा है कुमारिल भट्ट। भभूति के गुरु हैं एक ज्ञान निधि और दूसरा है कुमारिल भट्ट, पूछ सकते हैं। भभूति का दार्शनिक नाम है उदुम्बर और एक है उम्बिकाचार्य और उम्बेक, ये सब उसका दार्शनिक नाम है। उदुम्बर, उम्बिकाचार्य, उम्बेक, ये सब उसका दार्शनिक नाम है। जन्म स्थान इसका दक्षिण भारत में माना गया है पद्मपुर नगर। भभूति का जन्म स्थान दक्षिण भारत में पद्मपुर में माना गया। उपाधि पदवाक्य प्राणज्ञ हैं। पद व्याकरण है, काव्य मीमांसा, प्राण न्याय। इसका जो गोत्र माना गया है, वंश जो माना गया है, काश्यप गोत्र के भभूति रहे। काश्यप गोत्र के जाति इसका कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय शाखापीठ ब्राह्मण रहे हैं। ये इसके आश्रयदाता रहे कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा। कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा इसके आश्रयदाता। तो भभूति का वो कुछ समय है इसका समय जो निर्धारित किया गया है 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसका समय माना गया। भभूति का 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इसका समय माना गया है। भभूति की कुछ रचनाएं हैं। फर्स्ट है मालती माधवम, एक प्रकरण है। भभूति की रचना मालती माधवम एक प्रकरण है। दूसरा है महावीर चरितम नाटक, ये भभूति का है। महावीर चरितम नाटक ये भभूति का है। तीसरा उत्तर रामचरितम, ये भी नाटक है, ये भभूति का ही है। भभूति का उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम, ये सब एक रचनाएं हैं, नाटक, और ये एक प्रकरण ग्रंथ है मालती माधवम, जिसको याद रखना है। भभूति की रीति गौंड रही है, गौंडी रीति भभूति की रही है। उत्तर रामचरितम में गौंडी और वैदर्भी का समन्वय देखा जाता है। भभूति का जो उत्तर रामचरितम नाटक है ना, इसमें गौंडी और वैदर्भी रीति का समन्वय देखा जाता है। भभूति का प्रिय रस जो रहा है ना, करुण रस रहा है। भभूति का प्रिय रस करुण रस रहा है, इसका याद रखिएगा। भभूति का प्रिय छंद जो रहा है वह अनुष्टुप और शिखरनी छंद रहा है। भभूति का प्रिय छंद अनुष्टुप और शिखरनी छंद रहा है। भभूति कालिदास के तरह शिव के उपासक हैं। जैसे कालिदास शिव के उपासक थे, वैसे भभूति भी शिव के उपासक ही रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये उत्तर रामचरितम में भभूति को अपने आप को प्रणीत प्रज्ञ कहते हैं, ये सब उसके बारे में है। भभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। भभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। भभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक हैं। भभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक हैं और ये सब उसके बारे में कुछ रचनाएं जो प्रचलित माने जाते हैं।